अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो मेरी तरफ़ से। ईद का पहला और दूसरा दिन गुज़र गया, कुर्बानी आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत। और ये वीडियो जो है पहले दिन की है। पहले दिन की वीडियो मैं नहीं डाल पाई, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैंने आपको बताया था कि मेरा आधा चेहरा सूज गया है इन्फेक्शन होने की वजह से, तो यानी कि मेरे आँख में भी काफ़ी तकलीफ़ थी। और ये हमारी गाय साहिबा हैं माशाल्लाह, भी कुर्बानी होगी इनकी। इससे पहले बच्चों ने थोड़ी वीडियो बना ली थी, कुर्बानी की वीडियोस बनाई थी बच्चों ने, लेकिन मैंने डाली भी नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद भी नहीं देख सकती हूँ। मैं तो घर के बिल्कुल आखिरी कोने में भाग जाती हूँ, कान वान बंद कर लेती हूँ। तकलीफ़ तो आज भी मेरी बेहतर नहीं हुई है। आज मेरी दूसरी आंखों में सूजन हो गई है, उससे भी पानी आ रहा है, ठीक से मैं देख नहीं पा रही हूँ। ईद के दिन में डॉक्टर्स वगैरह की भी छुट्टी होती है ना, तो मैं गई नहीं क्लिनिक। वैसे दवाई मंगाई थी बता करके, वो खाई हूँ, तो थोड़ा सा सूजन में बेहतरी महसूस हो रही है, लेकिन आँखों में इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। एनीवे, ये साफ़ सफाई चल रही थी, गाय को ज़रा समेट करके सफाई करने का इरादा बन रहा था इन लोगों का कि साफ़ सफाई कर लें। और उसकी ज़ंजीरें वगैरह खोली जा रही थी, चोरी के डर से ज़ंजीर लगा लगा के रखा था सब में। पूरी गली में जानवर ज़िबा हो रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोगों ने कुर्बानी की है, और जिन्होंने नहीं की है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन सबको भी अगले साल सादत नसीब करे, हज की सादत नसीब करे, कुर्बानी की सादत नसीब करे। और ये सारे काम जो है ना घर के ही मर्द हमारे कर रहे थे, जो भी लोग हैं घर के वही कर रहे थे। और कसाई वसाई कोई नहीं बुलाई जाती हमारी तरफ, सब कर लेते हैं। यानी कि पहले तो और भी बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग कम हो गए हैं। और ये मेरा बेटा, इसको बहुत शौक़ है, तो आज पहली बार इसको छुरी दिया गया हाथ में कि चलो भाई अब तुम भी काम करो और सीखो। और तकरीबन सारी गाय मेरे हस्बैंड ने ही, यानी कि ज़्यादा मेहनत वाला सारा काम जो है ना इनके ऊपर ही डिपेंड होता है। अदरवाइज़ मेरे बहनोई भी होते थे, एक पुराने कह रही हूँ कि कज़न के हस्बैंड, वो नहीं आए हैं। मतलब वो लोग कहीं और जानवर वगैरह काटने जाते हैं, तो जब उनके पास नहीं होता है तो वो आ जाते हैं, वरना प्रायोरिटी उनकी यही होती कि वो बाहर जाएं। और ये मैंने थोड़ी सी सेकंड डे की वीडियो है, ये मैंने शामी कबाब की तैयारी की कि अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो थोड़े बहुत, गोश्त तो इतने ज़्यादा है नहीं, अब उसी हिसाब से थोड़े बहुत बना के रख लेते हैं। थोड़ी सी मैंने शामी कबाब की तैयारी कर ली थी कि शाम के नाश्ते में या कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरी तौर पे कुछ तैयार हुआ देने के लिए। बाकी फ़र्स्ट डे खाना हम वहीं खाए थे, खाना तो हम लोग रात में खाए थे। दिन में कलेजी बनी थी, वही थोड़ा सा खाए थे। और पानी पी पी के गर्मी में ना ऐसा लग रहा था भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल। बना तो था खाना, बिरयानी बनाई थी हम लोगों ने सब ने मिलकर, लेकिन खाया किसी ने भी नहीं था। यानी कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, कुछ ने नहीं खाया। मैं भी थोड़ा सा खाना लेकर आ गई थी घर, फिर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद वो खाना मैंने खाया था। और रात को वैसे ही हम लोगों ने ठंडा वंडा पी के हम लोग सो गए थे, शरबत वगैरह बना के। सेकंड डे सुबह हमने वही सिंपल चाय पराठे का नाश्ता किया, क्योंकि कुछ भी ऐसा दिल नहीं चाह रहा था। और दोपहर के खाने में हमने पुराना बासी खाना निकाला, और जो मैंने फ्राइडे को बनाया था, बच्चे थे नहीं तो बच गई थी तो रख दी थी मैंने, तो वो हमने दिन में निकाली, तो दो दोने वाला वही खा लिया हमने। भूख, ऐसा लग रहा है कि भूख लग ही नहीं रही है, अजीब सी उलझन सी हुई है। और रात के खाने में देखते हैं क्या करेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं है क्या करना है। वैसे कबाब ये बन गए हैं, बनेंगे तो हो सकता है कि बच्चे कबाब से ही रोटी एक आक ले लें, वरना फिर क्या करेंगे देखते हैं। अभी तक कुछ ऐसा इरादा बना नहीं है। और धूल मिट्टी की वजह से साफ़ सफाई बार बार करनी पड़ रही, क्योंकि ईद का दिन है, कोई आना जाए, तो 2 से 3 बार सुबह से सफाई हो चुकी है हमारी। और बस इन्हीं कामों में लगे हैं घर के। और एक सबसे बुरी आदत, ईद के दिन नींद कितनी ज़्यादा आती है सबको। आज मैं भी 1 घंटे के लिए सोई दोपहर में। और जब मैं शामी कबाब चढ़ाने लगी तो फिर दाल बहुत कम थे, गोश्त था, और मैंने दाल डाल दिया, लेकिन वो पकने के बाद बहुत ही गोश्त गोश्त सा लग रहा था। तो वैसे ही मैंने उस वक्त पका दिया। फिर बाद में दाल मंगवा के थोड़ी सी दाल मैंने अलग से उबाल के डाली। और ये थोड़ा मैं प्याज डालती हूँ शामी कबाब में, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया, साबित मिर्चें, सब कुछ डाल करके मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर पीस के, सिल पे ही पीसती हूँ मैं। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं बनता है कि कुकर में गला के ग्राइंड कर लो, नहीं समझ आता मुझे, हमेशा गीली हो जाती है मेरी कबाब, तो मैं सिल पे ही पीसती हूँ। वैसे हल्का कुकर में सीटी नहीं लगाती, 1 सीटी के बाद खोल देती हूँ कि भाप छोड़ दे।
और फिर बना करके सिल पे पीसने के बाद मैं इसमें बाकी हरा धनिया और हरी मिर्च डाल करके इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप कैसे बनाते हैं? क्या मेरी ही तरह बनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, और जब एक दफ़ा कबाब फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो वैसे फ्राई नहीं होते हैं जैसे कि हम लोग ड्राई फॉर्म में फ्राई करते हैं। जब ताज़ा ताज़ा बनती है उस वक्त जिस फॉर्म में होता है वो ड्राई और क्रिस्पी फॉर्म में मेरे हस्बैंड को वैसे बहुत पसंद है, तो वो बाद में वैसी ही नहीं बनती, क्योंकि वो बर्फ़ जमी हुई होती है। उसके बाद जो अगर आप उसको पिघला भी लें उसके बाद भी फ्राई करें तो बहुत नरम नरम सी फ्राई होती है, गीली गीली सी नमी होती है उसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, उसमें अदरक लहसुन पेस्ट बना के रख लिया था मैंने। और ये जो थोड़े से क्या कहते हैं एप्रिकॉट पड़े हैं, ये हस्बैंड मेरे लेकर आए थे चांद रात को। और ये थोड़ी सी कच्ची भी है और खट्टी भी है, तो बच्चे उतने शौक़ से खा नहीं रहे हैं, तो मैंने इसको भिगोया धोने के लिए। रुआं रुआं से इसके ऊपर है पूरे, तो इसको भिगो दिया था मैंने कि धो करके मैं काट दूँगी। तो फिर मैंने इसको काट के फ्रीज़र कर दिया और मैंने बच्चों को बोला कि जब दिल करे निकालो और खाओ, मुझे बार बार तंग नहीं करना और उसको खा के फटाफट ख़त्म करो, क्योंकि अगर ये रात भर मैंने छोड़ दिया तो ये जम जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा। और खट्टे हैं तो फिर इसका शेक भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको काट के मैंने फ्रीज़र कर दिया। दही मैंने फ्रीज़र कर दिया। रायते का सामान मेरा बना हुआ है और बस थोड़ी बहुत तैयारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यार टाइम कहाँ मिलता है, कहीं ना कहीं इंसान बिज़ी रहता है, परेशान। कल मैंने सोचा है कि सीख कबाब लगाऊंगी छत पे, मतलब उसकी तैयारी कर दूंगी और फिर शाम में थोड़ा सा कबाब कर लेंगे हम। गोश्त इतने ज़्यादा हैं नहीं, देख रहे हैं आप, थोड़े ही बहुत हैं। बाकी घर की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और ये ईद के दिन हरीम का ड्रेस हरीम ने पहना था। खूसा इसने ईद वाला ही पहना है, ब्लैक मैचिंग कर गया था। दूसरी चप्पल वप्पल मैंने नहीं ली ईद के वक्त भी, मैंने कोई ख़ास सैंडल वगैरह नहीं ली थी। खूसा ले लिया था मैंने 2 कि कंफर्टेबल रहेगी, घूमेगी फिरेगी, क्योंकि हील में थक जाती है। और बस, तो मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।